सागर के खेजरा बुधू में सरपंच के चुनाव में 1 दर्जन से अधिक महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थीं। जहां मतदान के दिन मतदान के बाद चुनावी मैदान में उतरे ज्यादातर प्रत्याशी ने एक बूथ पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मतगणना मौके पर नहीं कराए जाने का आवेदन दिया था। अधिकारी ने बाद में मतगणना का भरोसा भी दिलाया। इसके अतिरिक्त इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले अन्य बूथों की गणना हुई थी, जिसमें शारदा रानी को राधा रानी से निर्णायक बढ़ मिली थी और उनकी जीत की बात निर्वाचन दल ने मौखिक बताई थी। इसके बाद एकाएक राधा रानी को विजय घोषित करते हुए आज उन्हें विजय प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसको लेकर चुनावी मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशियों ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराकर मतगणना में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। सामने वाले प्रत्याशी को लाभ पहुंचाए जाने की शिकायत कलेक्ट्रेट पहुंचे निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज कराई और पुनः मतगणना की मांग रखी गई। इस मामले में कलेक्ट्रेट शिकायत लेकर पहुंची। चुनावी मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशी का अपना तर्क है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर शासन तंत्र की भूमिका पर सवालिया निशान लगा। निष्पक्ष मतगणना नहीं होने पर, इंसाफ नहीं मिलने पर न्यायालय स्थल पर निर्वाचन के परिणाम को चुनौती देने के साथ हर स्तर पर विरोध करने की बात कही और प्रशासन पर सामने वाले प्रत्याशी से साठगांठ कर धांधली का आरोप लगाया है। ये ग्राम पंचायत खेजरा बुधू में जो 25 तारीख को मतगणना हुई थी, उसमें हम फार्म भरे थे सरपंच जी का। तो हमारे घर मतलब महिला सीट थी, शारदा हेरवार के नाम से भरा था। तो उस दिन जो मतगणना हुई 3 बजे तक वोटिंग गिरी। 3 बजे के बाद जो मतगणना हुई तो 4 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया था ग्राम घुलेटा में कि यहाँ पे हमें काउंटिंग नहीं करवानी, यहाँ पे जो दबंगियाई चल रही सामने वालों की हमें यहाँ नहीं करवानी। उसके बाद उन लोगों ने हमसे बोल दिया था, सबसे बोल दिया था कि मतगणना नहीं हो रही, पेटी रख दी गई थी बस में। और उसके बाद हम लोग खेजरा आ गए। खेजरा में जो वोटिंग खुली वहाँ 199 वोट मिली हमारे लिए शारदा के नाम से, और सामने वाली पार्टी के लिए मिली थी 58 वोट। और ग्राम खेजरा में इतनी मिली और ग्राम घुलेटा में उनके लिए मिली कितनी 142 वोट, और 142 में और हमारे लिए मिली थी 199 यहीं पे ग्राम खेजरा बुधू में, और 6 वोट मिली थी घुलेटा में। बस इतनी वोट दर्शाई गई तो हमारी 5 वोट ज़्यादा हो रही थी, उस हिसाब से हम जीत गए थे। और जैसे ही हम 2 मिनट के लिए मतलब बाहर निकले और सामने वाले की जीत घोषित कर दी। और ये जीत घोषित की किसने थी? जो एजेंट अधिकारी थे, बस हमें एजेंट अधिकारी ने नहीं वहाँ पे बोला कि ये जीते। उन्होंने तो मौखिक रूप से हमसे बोला था कि भाई तुम्हारी 5 वोट ज़्यादा हो गई, तुम जीत गए। और उसके बाद जैसे हम 2 मिनट के लिए बाहर निकले बताने के लिए गांव वालों को, तो उन लोगों ने जो सामने वाला व्यक्ति था सोनू, तो वो हमारे गले लग गया, बोला हम जीत गए। और बस इतने में इन लोगों से बोला कि ऐसा सब क्या हो, जब हम जीत गए तो सामने वाला कैसे जीत गया। हम लोग सब जगह कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया, उन लोगों ने साइन सील लगा के नहीं दी और प्रतिलिपि में आवेदन लिया। SDM मैडम के यहाँ दिया तो वो बोले कि वहाँ नीचे दे दो आवेदन, तो वहाँ पे आवेदन दिया। उसके बाद बोले 14 तारीख को आवेदन देना, 14 तारीख को प्रमाण पत्र मिलेगा, उस समय देना। किस चीज़ का प्रमाण पत्र दे रहे थे जी आपको? ये सरपंच जी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जीत का कि हार का? ये उनने कुछ नहीं बताया। अब हमारे लिए इन लोगों ने हार घोषित कर दी और सामने वाले की जीत घोषित कर दी। उसके लिए रात में 3 बजे रात बुला के प्रमाण पत्र दे दिया। ना हम लोगों के साइन करवाए गए, ना कुछ करवाएगा। आज आप कलेक्टेड आए हैं, किस लिए आए? हम लोग इसलिए आए हैं कि ये प्रमाण पत्र रोक दिया जाए और हमारी पुनः मतगणना की जाए। मैं चुनाव के संबंध में आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमें मतलब रिकॉर्डिंग कर हमें 5 वोटों से जीत हुई थी, हमारी हार कैसे हुई? तो ये जीत और हार की फैसला जनता करती है, तो आपका निर्णय किसने किया था? ये सर जब एक गांव से 200 वोट मिल चुकी है, हाँ, तो सामने वाले की हार कैसे हो जाएगा ये बताओ ना। जब सामने वाले जीत चुके थे, खेजरा बुधू पंचायत से 199 वोट मिली है, सिर्फ उसको 5-8 मतलब वो सामने वाले को 10 वोट होनी थी घुलेटा से। सामने वाले को वोट जो मतलब होते हैं मतलब खोल के दिखाई जाती, वोट हम लोग खोल के नहीं दिखाई गई। अगर वोट खोल के दिखाई तो सामने वाले तसल्ली तो होती कि हाँ मैं वोट खोल के दिखाएंगे। वोट खोल के नहीं दिखाएंगे, उनको बोल दिया जी हार गए। ये तो गलत है ना, सीधी बात। अगर अधिकारी होते तो अधिकारी इसलिए होते कि खोल के दिखाई जाए। तो वहाँ पर जो अधिकारियों के सामने जो पेटी खुली थी और जीत और हार की फैसला जो होता है तो अधिकारियों के सामने होता, तो अधिकारी ने आपका पक्ष नहीं लिया? नहीं। तो आप इसमें कहीं ना कहीं से अधिकारी को लापरवाह मानते? सब अधिकारियों के ना हाथ हुई है ना। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर लाइट गोल हो गई थी, उस बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि क्या मामला था ये? सर हम लोग को नहीं पता, मैं तो बाहर निकाल दिया। तो हम भी थे वहाँ पर एजेंट, माया रानी के एजेंट थे, हमें बाहर निकाल दिया गया। 5 मिनट के लिए लाइट गई थी, उसके बाद हमने मतलब पेटी बंद की और बस में रखी और चले गए। अब आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते कि काउंटिंग हो फिर से। क्या नाम है आपका? माया रानी। कहाँ से आई आप? वो किस संबंध में आई थी? ग्राम घुलेटा से हम सरपंच के चुनाव में लड़ रहे थे, तो हमारे संगे उनने वोटें खोली नहीं है, हमारे खोल के नहीं बताएंगे। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम जो चाहती हैं कि या तो गिनती करवाए ना फिर चुनाव फिर भी करवाएं। तो अब जैसे कि आपकी गिनती नहीं हुई थी और आपके सामने वोटें खोल देंगे? हमारे के सामने गिनती नहीं हुई, हमारे को बताइए। बताएं आज आप कलेक्ट्रेट क्यों आई थी, किस संबंध में आई थी?
हम एक हुआ थे कि खड़े थे हमारे पे वोटें नहीं गिनती नहीं भैया हमारों की, हमें 7 वोटें बताएंगे कि तुम्हारी 7 वोटें। क्या सुनना लिखती हैं आप? नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों की वोटें नहीं गिनाई गई? हमें गिनती चाहना। तो यहाँ पर जो अधिकारी थे उनके सामने गिनती नहीं हुई क्या? हाँ हाँ। क्या नाम लिखती हैं आप? बंदे रानी। कहाँ से खड़ी हुई थी आप चुनाव में? भुरेटा। थे तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? मैडम ने बोल दिया कि हमने तुम्हारी कहानी 2 बार सुन ली है, पूरी कहानी हमें मालूम है, ठीक है, और तुम यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ऊपर जाओ, ऊपर से कोर्ट वकील द्वारा कोर्ट में लगाओ, कोर्ट में से जब कोर्ट का फैसला आएगा तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे हाईवे पर, हाईवे जाम करेंगे पूरी बस्ती को लेकर। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, कोई मरे गले कुछ भी होगा तो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।